नमोस्तु आचार्य श्री श्री वैदवाड़ा जैन समाज के प्रधान प्रेमचंद जी लोहाड़िया, जो कि आपसे 2005 से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी शंका रखी है कि जो अभी आपके सानिध्य में 4 अप्रैल को जो प्रतिमाएं भूगर्भ से निकली हैं, वो कोई संकेत देकर निकली हैं कि आगे कुछ और संकेत प्राप्त होने वाले हैं। कृपया समाधान करें। दिल्ली का सुप्रसिद्ध अत्यंत प्राचीन मंदिर खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज का वैदवाड़ा मालीवाड़ा, ये मंदिर बहुत ही अद्भुत आश्चर्यकारी मंदिर है। नेमिनाथ भगवान की नवीन वेदी बनी हुई थी, उसकी प्रतिष्ठा हेतु आए हुए थे यहाँ पर, और यहाँ पर साधना ध्यान आदि के माध्यम से यह आभास हुआ कि यहाँ कुछ और भी कुछ है। हमने यहाँ की कमेटी से और यहाँ पे बहुत लोग उपस्थित थे, सबके सामने कहा कि यहाँ पर दरवाज़ा खोलें, आगे जाना चाहते हम। और आगे गए, यहाँ भौरा बना हुआ है ज़मीन के अंदर, नीचे बेदी बनी हुई है। वहाँ पर जाके देखा तो एक अद्भुत धरणेन्द्र पद्मावती पारसनाथ भगवान को उठाए हुए हैं। ऐसा जोड़ा मिलना, कहीं कहीं धरणेन्द्र का मिलता है, कहीं कहीं पद्मावती का मिलता है, लेकिन एक साथ जोड़ा मिलना एक अपने आप में आश्चर्य है। मैंने तो अभी 25 साल की उम्र हो गई यह मुनि अवस्था और ये इस मार्ग में, उसमें पहली बार ऐसा मैंने जोड़ा देखा कि एक साथ जोड़े में धरणेन्द्र पद्मावती पारसनाथ भगवान की अद्भुत प्रतिमा को मस्तक पर उठाए हुए हैं। बड़ी आश्चर्यकारी आज्ञा मिली, धर्म प्रभावना हेतु इसे ले जाया जाए, और उसे धर्म प्रभावना हेतु मैं वहाँ से तहखाने से भौरे से लेकर के आया और सबको दर्शन कराया। भगवान पारसनाथ चिंतामणि, संकट हरण, संकट मोचन, दुख हरता, ऐसे पारसनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने सब लोग आए और आ रहे हैं। आप सब भी आ सकते हैं और इसका दर्शन करें। आगे भी वहाँ पर अनमोल प्रतिमाएं हैं जो संकेत मिलने पर शीघ्रता से निकालेंगे और आप सबको दर्शन का लाभ भी मिलेगा। नमोस्तु आचार्य श्री कल्पना जैन कटनी मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं कि क्या व्यंतर देव किसी भी व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, व्यंतर जाति के जो देव हैं वो हमारे इस मध्यलोक में यत्र तत्र विचरण करते हैं, निवास करते हैं, कहीं पेड़ पौधों में, कहीं शून्यागार स्थान में, कहीं मंदिरों में, खाली घरों में, ऐसे जगह वो अपने स्थान बना लेते हैं और उनका अपना क्षेत्र भी होता है, एरिया भी होता है। वो किसी को अकारण कोई परेशान कोई नहीं करते हैं। यदि किसी का द्वेष भस पूर्व पर्याय का हो तो उसके ऊपर आ सकते हैं, उनको परेशान कर सकते हैं, अथवा उनके स्थान में जाकर के आप किसी प्रकार का उपद्रव करो, गंदगी आदि करो, तो इस प्रकार से उनके स्थान में रहने में आप उनसे आज्ञा न लो तो उनके अंदर भी एक कषाय पैदा हो सकती है, रुष्ट हो सकते हैं और वो आपको किसी बस परेशान कर सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में आया है, कहीं भी जाओ ऐसे शून्य स्थानों में निश्चय ही बोलो, हम आना चाहते हैं, हम भी रहना चाहते हैं, और आते समय असही धन्यवाद, आपने हमें स्थान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से यह उच्चारण हमें जरूर करना चाहिए जब भी किसी पहाड़ में, पर्वतों में, पेड़ पौधों के नीचे बैठें, तालाब आदि के पास जाएं, शमशान में जाएं, शून्य स्थानों में जाएं, किलाओं में जाएं, मंदिरों में जाएं, तो इस प्रकार का निश्चय और असही जरूर उच्चारण हमें करना चाहिए। और यदि कोई नुकसान पहुंचाता है तो नियम से कोई ना कोई पीछभाव का बैरभाव होगा, या वर्तमान में आपने उनके स्थान में किसी प्रकार से कोई गलत कार्य किया होगा, तभी वो परेशान करते हैं, अन्यथा नहीं करते। नमोस्तु आचार्य श्री सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी से जो गुरुदत्त आदि मुनिराज मोक्ष गए हैं, वहां से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है भगवा, वहां से वीरेंद्र जैन भगवा छतरपुर आपसे एक शंका पूछ रहे हैं कि क्या देवों को अपनी अगली पर्याय के बारे में पता चलता है? कृपया समाधान करें। देवों को अवधि ज्ञान होता है और उसके बल से वह अपना अगला भाव वो जान सकते हैं, लेकिन देव लोग अपने भोग काल में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि जिसके कारण वो अपनी मति
इस विषय में लगाएं जरूरी नहीं है। देखिए, सुख के काल में कोई व्यक्ति आगे का कहाँ सोचता है, सुख के काल में सब भूल जाते हैं, लेकिन नियम नहीं है कि वो अगला भाव देख नहीं सकते हैं, देख सकते हैं। शास्त्रों में आता है जब उनकी 6 महीने शेष आयु बचती है तो जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो पता करते हम कहाँ जाना है, तो वो देखते हैं कि मैं वनस्पति बनने वाला हूँ या किसी दूसरे पर्याय में ये भोग छूट जाएंगे, तो वह रोने लगते हैं, वह दुखी होने लगते हैं, संक्लेशित होने लगते हैं। और सम्यक दृष्टि को पता चलता है कि मेरी आयु समाप्त है, शेष 6 महीना बची है, तो वह और भी धर्म ध्यान आदि करने लग जाते हैं। तो अवधि ज्ञान के बल से वो अगले भाव की अपनी आयु को जान सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। अमरेश सिंघई सागर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं कि कदली मरण किसे कहते हैं, कृपया समाधान करें। कदली मरण या कदली घात, ये शब्द जो है ये अकाल मरण के लिए उपयोग में लिया जाता है कि जो मनुष्य और तिरंच हैं जिनका अकाल मरण हो सकता है, तो उसका एक शब्द दिया है आगम में, कदली मरण। कदली बोलते हैं केले को, केले के पेड़ को कदली कहते हैं। केले का जो पेड़ है वह एक बार ही फल देता है, दूसरी बार फल नहीं देता है। फिर उसके नीचे और पेड़ हो जाते हैं, वो फल देते हैं। तो जब वो फल नहीं देता है तो क्या करता है माली या किसान, उस पेड़ को, हरा भरा पेड़ को ही काट देता है। क्यों? क्योंकि उससे फल आने वाला अब है नहीं है। तो हरे भरे पेड़ को, जीवित पेड़ को वो काट कर अलग कर देता है, जिससे दूसरा पेड़ पनप जाए और उसमें फल आए। तो केले के पेड़ की उम्र पूरी नहीं हुई और बीच में ही उसका घात कर दिया, उसका मरण कर दिया, तो वो हो गया कदली घात। ऐसे किसी मनुष्य त्रियंच की आयु पूर्ण नहीं हुई और बीच में ही किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाना, विष खा लेना, फांसी लगा लेना, अग्नि में से जल जाना आदि अनेक कारण हो सकते हैं, संक्लेश परिणाम से भी मरण हो सकते हैं। तो वो सभी मरण जो हैं वो कदली मरण अर्थात अकाल मरण कहलाते हैं। तो कदली मरण को ही अकाल मरण कहते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। सविता देसाई सागली महाराष्ट्र से, जो कि आपकी शंका समाधान को निरंतर सुनती हैं और बहुत ही स्वाध्याय प्रेमी हैं, उन्होंने एक शंका भेजी है कि मानस स्तंभ की छाया यदि घर पर और यदि मंदिर की छाया भी घर पर पड़े तो क्या वह शुभ है या अशुभ, कृपया समाधान करें। मंदिर या मानस स्तंभ से हमारा जो घर है वो दूर होना चाहिए, कभी भी सटके नहीं होना चाहिए, सामने नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। क्योंकि मंदिर एक पवित्र स्थान है और उसकी छाया हमारे घर में पड़े तो घर एक अशुद्ध होता है। घर में सब प्रकार के कर्म होते हैं, गंदे स्थान भी बने हैं, बाथरूम आदि। तो इस प्रकार से पूरी कोशिश करना चाहिए कि हमें मंदिर की छाया या मानस स्तंभ की छाया हमारे घर में नहीं पड़ना चाहिए। और इससे असाधना होती है, मंदिर की विराधना होती है, जिन शासन की कहीं ना कहीं हमारे द्वारा विराधना हो रही है। मैंने एक बार और बताया भी था, हमारे घर जो हैं कभी भी मंदिर और मानस स्तंभ, मंदिर से कभी ऊंचे हमारे घर नहीं होना चाहिए। हमारे महल ऊंचे हों और मंदिर नीचा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो भी विराधना का कारण बनता है। हमारे मंदिर की जो सामने से हमारे घर की नालियाँ जा रही हों, वो भी एक विराधना का कारण बनता है। इसलिए हमारे घर मंदिर से दूर हो और मंदिर की छाया आदि उसमें न पड़े, इसकी ऐसी कोशिश करना चाहिए, ऐसे हमारे घर आदि होना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।